हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 2024 का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता तो फिर क्या होगा। अगर हम 2 से 3 दिन से देखें तो ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम यूपीपीसीएस 2024 का एग्ज़ाम 17 मार्च को नहीं होगा। ये एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होगा, जबकि अभी कोई नोटिस नहीं आया है जहां से कंफर्म डेट आ गई हो कि ये एग्ज़ाम 17 मार्च को नहीं होगा। ये एग्ज़ाम जो है जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होगा। ऐसा कुछ कंफर्म डेट अभी नहीं आई है। हो सकता है आज या कल में आ जाए, डेट आ जाए कि ये एग्ज़ाम कब होगा, 17 मार्च को होगा कि नहीं होगा, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। बट अगर हम न्यूज़ को आधार बनाए, जो सोर्स है जानकारी का, उससे ये क्लियर हो रहा है 90% संभावना है कि एग्ज़ाम 17 मार्च को ना हो। ये एग्ज़ाम जो है जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है। जैसे परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाना, RO का पेपर लीक हो जाना, और हाल ही में जो पुलिस का जो पेपर हुआ वो भी लीक हो गया। तो ऐसे में इस एग्ज़ाम को कराना एक चैलेंज है। सही तरीके से एग्ज़ाम संपन्न हो, ये अपने आप में एक चैलेंज बना हुआ है। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एग्ज़ाम 17 मार्च को नहीं होगा। ये एग्ज़ाम जून में हो सकता है, जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। बट आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, अभी जब तक फिक्स नोटिस नहीं आ जाता कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तब तक आपको अपनी तैयारी करते रहना है। अगर आप 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो कोई भी न्यूज़ देखिए, आपको न्यूज़ देख रहे हो, वहाँ से आपको जो चीज़ें पता चले, लेकिन उसको जब तक कंफर्म ना हो कि फिक्स ना हो कि कैंसिल हुआ कि नहीं, तब तक आपको अपनी तैयारी करते रहना है। तब तक आपको अपनी, क्योंकि अगर आप 1 से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करते रहना, आपको तैयारी को छोड़ना नहीं है जब तक कंफर्म नहीं हो जाता। क्योंकि अगर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके के यूट्यूब पे वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, उससे ये आप उसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे, और आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो हो सकता है इससे आपकी जो, अगर मान लो एग्ज़ाम 17 मार्च को हो गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में आप जब तक कंफर्म डेट ना आ जाए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तब तक आपको अपनी स्टडी को मेंटेन करना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और यदि एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाता है तो फिर इसमें आपको फ़ायदा ही होगा, आपको और टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। अगर जैसे अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, जून में जाता है, तो फिर आपको ये देखना है कि अभी तक जो आपने तैयारी की है उसमें कहाँ पे कमी रह गई है, तो आपको उस कमी पे काम करना है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। जो आप 1-1.5 साल से जो तैयारी आप कर रहे हो, जहाँ पे आपकी कमी रह गई है, या आपका जहाँ पे फोकस नहीं बन पाया हो, जो टॉपिक्स आपके कमज़ोर है, तो आप वहाँ पे काम करें। क्योंकि अभी जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे होंगे, उससे तो एक अंदाज़ा लग गया होगा कि कहाँ पे अभी आपकी कमी है, कौन सा एरिया आपका कमज़ोर है, कहाँ पे आपकी पकड़ अच्छी है। तो उस एरिया पे काम करें। जो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, आपको उस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है जहाँ पे आपकी पकड़ कमज़ोर है, ताकि ये जो समय है आप इसको स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ और इसका आप फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो आपको ये नहीं कर, आप एग्ज़ाम की डेट जून में हो, जो न्यू एग्ज़ाम डेट आती है, अगर एग्ज़ाम जून में जाता है तो ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। पढ़ाई को छोड़ना नहीं, ये आपके लिए और ही फायदेमंद हो सकता है, आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा। यहाँ पे इस 3 महीने में आप वो काम कर सकते हैं जो आपकी कमी रह गई है इस एग्ज़ाम की तैयारी करते समय, उस कमी को आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट, सुधार कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छी बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी जस्ट 1 या 2 महीने से इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किए होंगे, वो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए होंगे। बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी बहुत से टॉपिक पे पकड़ बेहतर नहीं हो पाई होगी, उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, या अभी 1-2 महीने या 3 महीने से तैयारी शुरू कर रहे हो। तो ऐसे बच्चों को और फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा समय मिल जाएगा। जो अभी 1 महीने या 2 महीने से भी तैयारी उन्होंने शुरू की है और उनको लग रहा कि अगर एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसे बच्चों के लिए तो ये टाइम और ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन 3 महीनों में वो अपनी प्रिपरेशन को और धारदार बना सकते हैं, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों केस में, ऐसे केस में अगर आप 1-1.5 साल से तैयारी करते आ रहे हो और एग्ज़ाम अगर 17 मार्च को नहीं होता, तब भी आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, तैयारी को छोड़ना नहीं है। आप उस चीज़ को, वहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको लग रहा है आपको ज़रूरत है। और ऐसे में जो बच्चे अभी 1 से 2 महीने से तैयारी शुरू किए हैं और उनका काफ़ी कुछ पोर्शन अभी तैयार नहीं हो पाए,
तैयार नहीं हो पाया है तो उनको उस पोर्शन पे उस पे काम करने की जरूरत है, उस पर पकड़ बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यूज़ बार बार आपको जानने को, जो यूट्यूब के थ्रू आउट जो न्यूज़ आपको बार बार जानने को मिल रहा है, आप उससे कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें, आप उससे अपनी तैयारी को ना छोड़ें कि आप अपनी तैयारी को छोड़ करके बैठ जा रहे हैं, जब डेट आ जाए कंफर्म तब आप तैयारी करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं 1.5 साल, तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें, उसका आपको फायदा ही होगा। आपको अपनी रिवीजन को छोड़ना नहीं है।